हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स है और इनमें डाइजेशन के लिए एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, जिसके बारे में हम लास्ट पार्ट में बात कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन की पूरी प्रोसेस को और वेरियस एंजाइम के एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के द्वारा माउथ के द्वारा फूड को इंजेस्ट किया जाता है और माउथ में दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, टंग और टीथ। टीथ के द्वारा फूड को कट किया जाता है, टीयर और ग्राइंड किया जाता है और इसका बनाया जाता है एक बारीक पेस्ट। और टंग के द्वारा इस फूड के साथ में सलाइवा को मिक्स किया जाता है और फूड को इधर से उधर यानी कि एक जा से दूसरी साइड रोल करने में भी जो टंग है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एज यू नो, हमारा जो माउथ होता है उसमें 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है टाइलिन एंजाइम, जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले माउथ के अंदर से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फूड माउथ के अंदर जाता है, यहाँ पर सलाइवा के अंदर जो टाइलिन एंजाइम है ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में। तो सबसे पहले स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, शुगर में। किसके एक्शन द्वारा, टाइलिन एंजाइम के एक्शन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फूड है अब ये एक पेस्ट बन चुका है, इसको वेट किया जाता है क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की इनर वॉल है वो सॉफ्ट होती है, तो इसको स्वेलो करना इजी हो जाता है, इसलिए इसे वेट किया जाता है, गीला किया जाता है सलाइवा मिक्स करके। अब इसके बाद माउथ से जो फूड है वो जाता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस का सिर्फ इतना काम होता है, ये फूड को माउथ से स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। अब जो ईसोफेगस है उससे फूड कैसे ट्रैवल होता है स्टोमक तक, तो इसके लिए जो ईसोफेगस है वो एक खास टाइप का मूवमेंट करती है, यानी कि ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो फूड है वो आगे ट्रैवल होता चला जाता है। अब फूड पहुंच जाता है स्टोमक के अंदर। तो जो स्टोमक की वॉल है, स्टोमक की जो वॉल है उस पर पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 टाइप के सीक्रेशन करती हैं, यानी यहाँ से 3 सबस्टेंसेस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो वो 3 सबस्टेंसेस क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है दैट इज पेप्सिन। ओके, अब देखिए हम तीनों के फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले जो HCl है ये क्या काम करता है, ये 2 काम करता है। सबसे पहला काम, इसका जो पहला फंक्शन होता है, जो फूड माउथ से आया है, ठीक है, उस फूड को ये उसका एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। उस फूड को किस में कन्वर्ट करता है, एसिडिक मीडियम में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये एसिडिक मीडियम में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम में अच्छे से वर्क करता है, यानी कि इसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। इसलिए HCl क्या करता है, पेप्सिन को जो फूड है उसको एसिडिक बना देता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इट कन्वर्ट फूड इनटू एसिडिक या इट मेक एसिडिक मीडियम टू वर्क पेप्सिन। इसके अलावा ये क्या करता है, जो फूड के अंदर जो भी जर्म्स आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं उनको ये किल कर देता है, इट किल्स बैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट है आपका म्यूकस। अब देखिए आपकी ये जो स्टोमक की वॉल है, ठीक है, वहाँ पे रिलीज हुआ HCl, तो अंदर से जो स्टोमक की वॉल है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और HCl का जो pH है वो बहुत कम होता है, 1 के आसपास होता है। अगर ये हमारी स्किन पर गिर जाए इतनी pH वाला एसिड, तो स्किन को जला सकता है। तो स्किन को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारी स्टोमक की वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। तो म्यूकस क्या करती है, इट प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ आवर स्टोमक वॉल। ठीक है, किससे डैमेज होने से बचाती है, HCl से। ठीक, नेक्स्ट आता है पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स में। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स।
ठीक है, ये कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिन एंजाइम। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। एक्चुअल में क्या है, देखिए जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे प्रोटीन मिलकर के बनते हैं। अब प्रोटीन जो अमीनो एसिड है वो एक चैन बनाते हैं, तो अगर 2 से 10 अमीनो एसिड मिलकर के कोई चैन बनाते हैं तो उसे हम पेप्टाइड बोलते हैं या पेप्टोन बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा चैन बनती हैं, अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड चैन बनाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स की जो चैन है वो मिलकर के क्या बनाती हैं? प्रोटीन बनाती हैं। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो यानी कि पहले प्रोटीन को किस में तोड़ा जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ा जाता है। ये इसकी सिंपलर यूनिट हो गई, ठीक है। अब हम पॉलीपेप्टाइड में टूट दी गई। यहाँ पर ये स्टोमक वाला केस खत्म हो गया। अब स्टोमक की जो ओपनिंग है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो वहाँ पर एक एपरेचर होता है, स्पिंक्चर एपरेचर, उसके द्वारा जो फूड है उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि थोड़े थोड़े अमाउंट में फूड को भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुँचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगहों से सीक्रेशन आता है। 3 जगह कौन कौन सी हैं? तो हमने पढ़ा था जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें लीवर, पैंक्रियाज और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल हैं यानी उस पर पाई जाती हैं ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इन 3 जगहों से सीक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और यहाँ पर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो हम समझते हैं यहाँ पर कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से सीक्रेशन आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला सीक्रेशन आता है लीवर से, ठीक है। लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है कि जो बाइल जूस है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल जूस जो होता है वो नो एंजाइम जूस होता है, राइट। अब इसके अंदर होता क्या है फिर? इसके अंदर होता है बाइल साल्ट। अब ये बाइल साल्ट क्या काम करता है? तो देखो, जब फूड स्टोमक में था तो फूड कैसा था? एसिडिक था। किसने कन्वर्ट किया, बनाया था उसको एसिडिक? HCl ने। HCl ने उस फूड को एसिडिक बनाया था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को हमें बनाना है एल्केलाइन। क्यों बनाना है? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम हैं वो एल्केलाइन मीडियम में अच्छे से काम करते हैं, उनको वर्क करने के लिए एल्केलाइन मीडियम सूट करता है। तो बाइल जूस सबसे पहला ये काम करता है कि इट कन्वर्ट एसिडिक मीडियम इनटू एल्केलाइन मीडियम, ठीक है। ये क्या करता है? जो एसिडिक फूड होता है इट कन्वर्ट, वी कैन राइट लाइक दिस, इट कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू एल्केलाइन फूड। ओके, अब ये एल्केलाइन हो गया फूड। नेक्स्ट ये क्या काम करता है? जो बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स हैं, ये जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स मीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उन बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को ये छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि हम लिख सकते हैं जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उनको क्या किया जाता है? ब्रेक डाउन किया जाता है किसके अंदर? स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ओके, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो यानी कि ये जो बाइल साल्ट है ये क्या करते हैं? फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड दिस टाइप ऑफ फैट, विच टाइप ऑफ फैट? जो फैट इमल्सिफाई हो चुका है यानी कि जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट चुका है, दैट फैट इज नोन एज इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट ही याद रखना स्टूडेंट्स, इमल्सिफाइड फैट यानी फैट को इमल्सिफाई करता है। नेक्स्ट, ठीक है। अब बाइल जूस का ये काम हो गया। अब नेक्स्ट सीक्रेशन कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सीक्रेशन आता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेनली
2 एंजाइम्स कंटेन होते हैं, वन इज ट्रिप्सिन एंड अनदर वन इज लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। एंड लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज कन्वर्ट फैट की क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इट ब्रेक्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये कौन क्या काम करता है? लाइपेज। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज अ स्मॉलर यूनिट, इज अ मोनोमर ऑफ फैट, राइट। जैसे प्रोटीन के मोनोमर अमीनो एसिड होते हैं, सेम इसी तरह से फैट या फैट के मोनोमर्स क्या हो गए? आपके फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पेंक्रियास का काम हो गया। एक और सीक्रेशन आता है आपका कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होती हैं, इनके अंदर से भी बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा फाइनल एक्शन होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं इनसे निकलने वाले जो वेरियस एंजाइम्स हैं, उनके एक्शन के द्वारा फाइनली क्या होता है कि जो स्टार्च होता है या शुगर होती है उसको तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। फैट को तोड़ दिया जाता है फैटी एसिड के अंदर, एंड प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है अमीनो एसिड के अंदर, ठीक। अब इस प्रकार से ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस बन जाते हैं, यानी कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि फूड को अब पहुंचा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को सॉलिड बनाया जाता है, इसके अंदर से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। इससे पहले एक और प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो होती है एब्जॉर्प्शन। अब फूड का क्या होता है? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती हैं उसके ऊपर बहुत सारे टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं विली। टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? विली, ठीक है। ये जो विली होते हैं इनके द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे होता है ये प्रोसेस। तो ये जैसे मान के चलिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख पा रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विली। इसको अगर हम इस तरह से बड़ा करके देखें, ये मान लो एक विली ले लेते हैं हम, ठीक। एक विली हमने इस तरह से बना लिया, एक सिंगल विली ले ली हम। अब इसके अंदर क्या है? यहाँ पर बहुत सारी क्या है आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट चुका है, ठीक है। अब ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा? इस वॉल के अंदर जो विली है, विली के अंदर एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स हैं। क्या है? एक्सटेंसिव ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स के अंदर ये सिंपलर फूड जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब डिफ्यूज हो जाता है तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। थ्रू द ब्लड वेसल दिस फूड ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल एंड एवरी टिश्यू। हर सेल और हर टिश्यू के पास इस फूड को पहुंचा दिया जाता है। अब इस जो ट्रांसपोर्टेड फूड है इसके साथ क्या होता है? हर सेल हर टिश्यू के अंदर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पायरेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई। अब देखिए जो फूड एब्जॉर्ब हो गया वो तो चला गया आपका ब्लड के अंदर। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा फूड तो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, सारा फूड ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, तो जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, उसे पहुंचा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर फूड को और सॉलिड किया जाता है, उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और फूड जो है वो सॉलिड फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, उसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है। एंड समय समय पर इस सॉलिड फेस को फेसेस जिसे हम बोलते हैं, मल जिसे हम बोलते हैं, उसे सॉलिड फॉर्म में एनस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज इजेशन। एंड इस प्रकार से ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।